नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। आजकल जो है एक माहौल बना हुआ है, डीजे पर गाने जो चलते हैं गाँव के अंदर और उन गानों में अश्लीलता परोसी जाती है। कहीं न कहीं पिछले दिनों जो मासूम शर्मा का जो गानों पर जो बैन लगा था, उसको लेके पंचायतें प्रशासन से मिली थी और आज भी माजरा खाप के प्रधान गुरविंदर जी हैं हमारे साथ हैं। एसपी साहब से मुलाकात करके आए हैं, उनको ज्ञापन दिया है। क्या मांग थी? किस ज्ञापन में और क्या आश्वासन दिया है एसएसपी साहब ने? सीधे बात करते हैं प्रधान जी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी। सरदार गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा खाप, जी। महासचिव सर्व खाप मंच जिला जींद जी। साहब से मिले थे। तो जो आज समाज के अंदर बुराइयां हैं, जी। खासकर डीजे की जी। और अश्लील गीत चलने की, जी। इस पे विचार हुआ। साहब ने आश्वासन दिया, क्योंकि जब तक प्रशासन और लोग आपस में संपर्क में नहीं आएंगे तब तक कोई भी चीज बैन नहीं हो सकती, जी। रुक नहीं सकती। चलो बैन तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो ये अश्लील गीत चलते हैं इन पे रोक लग जानी चाहिए। जी। जो गन कल्चर के गीत चलते हैं उन पे रोक लगनी चाहिए, जी। क्योंकि इससे बहुत समाज में बुराइयां फैल रही हैं। समाज टूट रहा है इससे। हर शादी के अंदर कोई शादी ऐसी नहीं होती जिसमें झगड़े नहीं होते। जी। कहीं कई जगह तो फायरिंग हो जाती है, जी। तो उसमें बहुत नुकसान होते हैं। इसलिए हमारा साहब से आज यही रिक्वेस्ट थी, और उन्होंने ये कहा है कि भी जो शहर के अंदर तो जितने भी वेक्टिंग हॉल हैं या पैलेस हैं, मैरिज पैलेस हैं, उनसे हम एफिडेविट लेते हैं और उन पे एक बंदिश में लिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक चलेगा। लेकिन ये गांव में नहीं था। हमने यही रिक्वेस्ट की है कि ये ही गांव में भी लागू किया जाए, और उन्होंने ये कहा भाई सबके नंबर ले लेते हैं, और गांव में भी एक तो टाइम की पाबंदी करी जाए, एक उसकी ध्वनि की भी पाबंदी की जाए कि इतनी तेज बजा देते हैं कि जिससे नुकसान होते हैं। गर्भवती औरतों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। गांव के अंदर पशुओं पे बहुत असर जा रहा है इसका। वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये एक डीजे, और उसमें खासकर डीजे में लचर गीत बजने, गन कल्चर पे गीत बजने, अश्लीलता फैलानी, ये एक बहुत बुराई है हमारे समाज में। ये दूर होनी चाहिए, और ये तभी दूर होगी जब प्रशासन और समाज मिलकर इसको लेगा, तभी ये दूर हो सिंह सकता है। साहब, कहीं न कहीं आपका कहना है कि ये जो गन कल्चर के जो गाने हैं, अश्लील गाने हैं, गन कल्चर के गानों से अपराध बढ़े हैं और बिल्कुल, अश्लील गानों से जो है समाज में थोड़ी-सी अपवित्रता आई है। बहुत ज्यादा आई है, थोड़ी नहीं आई। आज आप देखो, हम अपने समय की बात करें तो जिस चीज का हमारे को 20-22 साल 25 साल तक पता भी नहीं था, आज जो 5 साल के बच्चों को पता है, सिर्फ इसी वजह से कि ऐसे ऐसे गीत सुनते हैं। उन बच्चों को ये नहीं पता ये गीत घर में बोलना है कि नहीं बोलना। वो थुथलाई आवाज में भी वो गंदे गीत घर में बोल देते हैं। हाँ जी, जिसका उस पर कोई उसको बेचारे को पता ही नहीं। इसी तरह जो बाहर से सज्जन आए हुए होते हैं, शादियों में बुलाए हुए होते हैं, उनको हमारी सभ्यता से, हमारे परिवार से, हमारी बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं होता। वो डीजे पे जानबूझ के वो गीत लगवाते हैं, जातिवाद के गीत लगवाने, ये लचर गीत लाने, जिससे अश्लीलता फैलती है। सिंह साहब, मैं आपको रोकना चाहूँ, कहीं न कहीं जो डबल मीनिंग भी निकलता है इन गानों का, कहीं न कहीं। किस तरह? जैसे कि आप कहते हैं कि जो बच्चा तुतला के बोलता है, हाँ, हम समाज में नहीं सुन सकते, जानबूझ के गाने चलवाए जाते हैं। बिल्कुल कहीं न बिल्कुल। कहीं उसमें डबल मीनिंग का तो नहीं होता? बच्चे भी गलत हो रहे हैं। जी, जी। छोटे छोटे बच्चों पे ये प्रभाव पड़ रहा है। बड़े होके वो क्या करेंगे? जो बच्चों को सीखना चाहिए था वो तो सीख ही नहीं रहे, क्योंकि शादियां इतनी हैं। डीजे वैसे भी, आप सड़क पे जाओ, कई बार ये देखते हैं हम गाड़ियों के अंदर, इतनी आवाज में डीजे कहीं जा रहा है, किसी की शादी में डीजे ले जाने लग रहे हैं, तो दुकान से स्टार्ट कर देते हैं, अगले के घर तक इतनी ऊंची आवाज में डीजे बजता है। बताओ उसका क्या मतलब है? लोग डिस्टर्ब होते हैं उससे। मैं आपको रोकना चाहूंगा, कहीं कहीं आपका जो ध्वनि प्रदूषण जो है उसके तहत जो है बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है डीजे से, उनसे जो बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की नींद में खलल आती है। देखिए, ये जो महीने होते हैं, खासकर मैं कहूँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक शादियों का बहुत माहौल होता है, और इसी टाइम पे बच्चों के पेपरों का माहौल होता है। बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। रात को अगर 11-11 बजे तक डीजे बजेगा, जितने भी उसके रेंज में आ गए बच्चे कैसे पढ़ेंगे? पढ़ाई होती ही नहीं है। इसलिए बच्चों के विषय पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। बुजुर्गों पे बीमार, आज घर घर में बीमार हैं लोग। बता दो किस घर में बीमारी नहीं है? सब दवाइयां खा रहे हैं। और उधर से जब डीजे का इतनी वो होती है तो
ना तो बेचारे कुछ कह सकते ना रोक सकते, और बीमार हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों पे पूरा का पूरा प्रतिबंध होना चाहिए। इसी से बुराइयां रुकेंगी अगर प्रशासन और समाज इकट्ठा होकर इन पे गौर करेगा। आप कई खापों के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महासचिव भी हैं, जी तो क्या सभी खापे मिलकर इस पक्ष में उतरी? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बात होती है, जो साहब से आज बात हुई है, मैं 24 खापों का महासचिव हूँ, तो सब प्रधानों से बातचीत करके कुछ प्रधान साथ आके ज्ञापन दवा के गए हैं। जो नहीं आ सका, किसी को कोई काम भी हो जाता है, तो उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया कि भाई आप मिलो, हम आपके साथ हैं हर लिहाज से साथ। सहमति जताई खापों? बिल्कुल जी बिल्कुल, सारी खापे सहमत है इस चीज से, क्योंकि बुराई को तो हर कोई चाहता है कि दूर हो। बुराई को कौन चाहता है कि बुराई हमारे घर में आए। एसपी साहब का क्या आश्वासन है? बहुत बढ़िया आश्वासन था जी। उन्होंने बिल्कुल तुरंत उसी टाइम ये कहा कि सारी जिस भी चौकी में जौन से गांव लगते हैं, उनसे सबसे जो डीजे वाली दुकानें हैं या डीजे बजाते हैं, उनके नंबर लो और उनको सूचित करो कि आप परमिशन लेके ही डीजे बजाएंगे, नहीं डीजे नहीं बजेगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरदार गुरजिंदर सिंह, एसएसपी साहब, गुरविंदर। सरदार गुरविंदर सिंह, जिन्होंने एसएसपी साहब से मुलाकात की है, जींद एसएसपी से, और एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो डीजे पर जो अश्लील गाने जो बजते हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी। जो पूरे जिले भर के अंदर, जो गांव स्तर पर, जो खंड स्तर पर जो डीजे की जो शो कर रहे हैं, जो डीजे का जो काम करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिए गए हैं। उनका कोई पैरामीटर निर्धारित करने की बात कही गई है कि इतने बजे से इतने बजे तक साउंड न चलाई जाए, कम धीमी साउंड में जो है गाने बजाए जाए। बहुत से जो है एहतियात के तौर पर आदेश जारी किए गए हैं। दैनिक सवेरा के लिए इंद्रजीत के साथ संजय कुमार।